नमस्कार, मैं गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 के अंदर मैंने पिछले वीडियो में गलती से बताया था इसके 3 पार्ट है, जबकि इसके 4 पार्ट है। पार्ट डी है मिसलिनियस। तो मिसलिनियस को मैंने गलती से थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पार्ट सी और पार्ट डी एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। पार्ट सी का है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस। इसमें सेक्शन 102 से 104 तक आते हैं एंड मिसलिनियस में 105 से बाकी रेस्ट 110 तक आते हैं। तो सेक्शन 102 बताता है डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट। उसको स्टार्ट करने के लिए द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 and 81 shall so far as may be applied to all search warrant issued under section 96, 97, section 98 और section 100। तो ये डायरेक्शन है कि जहां जहां पे भी हमने इन सेक्शंस के अंदर प्रोविजंस को पढ़ा है, सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80, 81 shall so far as may be applied to all search warrant issued, जो उसके प्रोविजन है वो प्रोविजन सेक्शन 96, 97 और 98 और 100 के प्रोविजन में भी लागू होंगे। सेक्शन 103 आता है। सेक्शन 103 के अंदर 8 सबसेक्शन आते हैं। पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, ऐसी कोई जगह जो बंद पड़ी है उसको कैसे आप सर्च करेंगे। तो आप जो व्यक्ति वहां रह रहा होगा उससे आप इजाजत मांगेंगे और वो आपको पूरी की पूरी फैसिलिटीज, रीजनेबल फैसिलिटीज देगा उस जगह को सर्च करने की। सबसेक्शन 2 बताता है अगर हमें उसका इनग्रेस नहीं मिलता, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो सेक्शन 44 में जो हम सीआईडी में ध्यान रखते थे, दरवाजा खिड़की तोड़ के घुसता था, सेक्शन 44 को फॉलो करेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अब हमें ऐसी जगह लगती है, सबसेक्शन 3 के अंदर हमें बताया जाता है कि कुछ ऐसी चीजें छुपाई गई हैं जहां वो व्यक्ति रहता है और वहां पे अगर कुछ महिलाएं रहती हैं या कोई वो महिला है तो वो उसकी सर्च किसी महिला ऑफिसर द्वारा की जाएगी विद द स्ट्रिक्ट डिसेंसी ऑफ द वुमेन। एंड अगर कोई व्यक्ति आदमी रहता है उस जगह पे तो उसकी सर्च कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। सबसेक्शन 4 में आ जाते हैं। जब ये सर्च की कार्यवाही चल रही होगी तो 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स को लोकेलिटी से बुलाया जाएगा एज ए विटनेस, लेकिन उनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ लिस्ट बनेगी एंड लिस्ट बनने के बाद अपनी वो सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से हम अपनी विटनेसेस को तैयार करते हैं जो रेपुटेड लोग हैं उनके थ्रू। लास्ट में बताया गया है to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do। सबसेक्शन 5 पे आते हैं। the search shall be made in their presence, उनकी प्रेजेंस में बनाई जाएगी सर्च। लिस्ट बनाई जाएगी जो जो हमने सीज किया गया वहां से जो बनाया गया, जो भी चीजें फाउंड की गई हैं उसको विटनेस ही साइन करेंगे, बट कोर्ट में उसको आने की आवश्यकता नहीं है जब तक उसको सम्मन ना किया जाए। सबसेक्शन 6 बता रहा है द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च, जिस जगह पे जिस ऑक्यूपेंट को हमने सर्च किया गया है, और सम पर्सन in his behalf shall in every instance be permitted to attend during the search and a copy of list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupant। जिसके यहाँ पे तलाशी ली गई है, एक लिस्ट कोर्ट के लिए होगी, एक लिस्ट उस व्यक्ति के लिए होगी कि हमने ये सब चीजें बरामद किया गया है जिसपे विटनेस के साइन होंगे। When any person is searched under subsection 3, a list of things taken possession shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person। सबसेक्शन 8 बता रहा है एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज और नेग्लेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन, अगर वो मना करता है कि नहीं मुझे विटनेस नहीं बनना, अगर हम उसे बुलाया जा रहा है, अगर मैं उसको ऑर्डर भी राइटिंग में दे दिया और मना कर रहा है तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा। shall be deemed to have committed an offense under section 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आप मना नहीं कर सकते हैं। सबसेक्शन 104 पे सेक्शन 104 पे आ जाते हैं। सेक्शन 104 बताता है डिस्पोजेबल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन। कुछ चीजें आपको मिली हैं जो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो सबसे पहले तुम प्रयास करेंगे अपने कोर्ट में पहुंचने की, लेकिन अगर वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है
तो इमीडिएट जो भी नियर बाय कोर्ट होगा पहले हम वहां पे उन जब्त की हुई चीजों को लेके जाएंगे, फिर विद परमिशन ऑफ दैट कोर्ट हम वहां से अपनी मेन कोर्ट में जाएंगे जिधर के लिए हम आए थे। ये सेक्शन 104 बताता है। यहाँ पे हमारा पार्ट सी खत्म हो जाता है। पार्ट डी हमारा मिसलिनियस शुरू होता है सेक्शन 105 से। सेक्शन 105 को हम कवर करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ ए प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर्टिकल और थिंग अंडर दिस चैप्टर और अंडर सेक्शन 185। इसमें बता रहे हैं जो किसी जगह पे जो हमने सर्च करना है किसी व्यक्ति के स्थान का या किसी प्रॉपर्टी को पोजेशन में लेना है, और थिंग अंडर दिस चैप्टर और अंडर सेक्शन 185 जो हम आगे पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च, जो भी हमने पढ़ा है, एंड सीजर एंड साइनिंग ऑफ सच लिस्ट बाय विटनेस शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रेफरेबली मोबाइल फोन। आप उसकी शूटिंग करेंगे मोबाइल फोन से प्रेफरेबली करनी चाहिए, और बिना किसी डिले के उस रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को वो ऑफिसर इंचार्ज प्रोवाइड कराएगा, पहुंचाएगा। सेक्शन 106 आता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस ऑफिसर किस किस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है? जो उसको लगता है कि चोरी की प्रॉपर्टी है और ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिल रही है कि जो उसको लग रहा है कि कुछ सस्पिशियन है या इससे कोई गुनाह होने वाला है, सब सेक्शन 1 बताता है। और अगर ऐसी कोई जब्त करी है किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ने, तो वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को, इमीडिएट ऑफिसर को वो सीजर की रिपोर्ट देगा और सामान वहां पे रिपोर्ट करेगा। शेल फोर्थ विद रिपोर्ट द सीजर ऑफ दैट ऑफिसर, अपने ऑफिसर को उस सीजर का रिपोर्ट करेगा इमीडिएटली। और जो ऑफिसर इंचार्ज है वो सब सेक्शन 1 के तहत कुछ सीजर करता है तो इमीडिएटली वो कोर्ट में इस चीज की सूचना देगा, मजिस्ट्रेट को बताएगा, रिपोर्ट करेगा कि हमने ये सामान जब्त किया गया है। लेकिन ऐसी चीज जिसको जब्त नहीं किया जा सकता उसमें क्या हुआ, मतलब जब्त करके उसको कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता कोर्ट में, या उसको सिक्योर करने की दिक्कत है कि हम उसको रखेंगे कहां पे, कुछ ऐसा आइटम है जिसके अंदर कुछ केमिकल है, कुछ रेज निकल रही हैं, उसकी कस्टडी लेना बहुत मुश्किल है, या किसी प्रॉपर्टी, किसी चीज की कस्टडी, प्रॉपर्टी की कस्टडी जो है वो पुलिस को लगता है कि पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है, तो वो क्या करेंगे इस तीनों कंडीशन के अंदर। 3 कंडीशन कौन सी मैं रिवाइज कर देता हूं, जिसको कोर्ट तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, जिसकी सिक्योरिटी करना बहुत मुश्किल है, या जिसमें स्पेशल कुछ चीजें चाहिए रख रखाव के लिए, और जिसकी लगता है कि हमें पोजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस केस के अंदर मे गिव कस्टडी देयर टू एनी पर्सन ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड। हम किसी व्यक्ति को चार्ज दे देंगे, उससे एक बॉन्ड भरवा लेंगे कि जब भी हमें कोर्ट में जरूरत होगी तो वो व्यक्ति इस चीज को वहां पे जिस तरीके की आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुसार वहां पे पेश करेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। अगर लगता है कि कोई प्रॉपर्टी हमने सबसेक्शन 1 के तहत जो रिकवर करी है, अपने अपने पोजेशन में लेके आए हैं, वो नेचुरल डिके खराब हो सकती है, जैसे मछली है खराब हो गई, कोई भी चीज है पेरिशेबल आइटम है खराब हो गई, और उसकी जो वो वैल्यू है 500 रुपए से कम है, तो उसका हम क्या करेंगे, हम उसकी ऑप्शन लगा देंगे जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑर्डर के तहत किया जाएगा कार्यवाही। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 503 504 शैल एज नियरली मे बी प्रैक्टिकेबल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड ऑफ द सच सेल। सेक्शन 503 और 504 के तहत उसकी नेट प्रोसीड को, सेल को हम प्रोसीड कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे उसका जो भी हमने करना हुआ। सेक्शन 107 पे आ जाते हैं, अटैचमेंट, फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट, फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। हमने पहले अटैचमेंट किया, फॉरफिट किया, अब वापस रिस्टोरेशन करना है, उसके प्रोविजन हमारे पास क्या क्या है। सेक्शन 107 के अंदर हमारे where a police officer making an investigation has a reason to believe that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity or from the commission of any offence, he may with the approval of superintendent of police or commissioner of police make an application to the court or magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of such offence or commit for trial or try the case of the attachment of such property। पुलिस ऑफिसर को लगा
कि ये जो प्रॉपर्टी है किसी गुनाह के पैसे द्वारा बनाई गई है, ऐसी प्रॉपर्टी की सूचना वो कोर्ट में देंगे और बोलेंगे इसको फोरफिट करने के लिए, इसको कस्टडी में लेने के लिए हमें ऑर्डर दिया जाए। और अगर कोर्ट को भी अगर ऐसा महसूस होता है कि सारे साक्ष्यों को देखने के बाद कि सच प्रॉपर्टी जो बनी है विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनी है, तो वो नोटिस इशू कर देगा, उस व्यक्ति को बुलाएंगे शो कोर्ट के 14 दिन के अंदर अंदर आओ और हमें बताओ कि आपकी प्रॉपर्टी को हम अटैच क्यों ना कर लें। सेक्शन 3 बता रहा है वेयर द नोटिस इज इशूड टू ए पर्सन अंडर सबसेक्शन 2 specify any property is being held by any other person on behalf of such person, a copy of notice shall also be served upon such person. कोई प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वेयर द नोटिस इशू टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को नोटिस इशू किया गया सबसेक्शन 2 के तहत, जो स्पेसिफाई करता है एनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, मतलब किसी की प्रॉपर्टी का कोई और केयर टेकर है, अ कॉपी ऑफ सच नोटिस शैल आल्सो सर्व अपॉन सच अदर पर्सन पे भी वो नोटिस सर्व कर दिया जाएगा। द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन इफ एनी टू शो कॉज नोटिस, अब आपने नोटिस शो कॉज नोटिस किया, अब आपने कंसिडरेशन लिया, समझा कि कैसा उसका चीज है, मजिस्ट्रेट ने सब कुछ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देके उसको सुना, अब वो अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है अगर उसको ये यकीन हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी क्राइम के पैसों से प्रोसीड की गई, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, अगर व्यक्ति आता ही नहीं है तो उस केस के अंदर एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए जाएंगे और प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 5 बताता है अगर उसको लगता है कि अगर हम उसको टाइम देंगे तब तक कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, इंट्रीम ऑर्डर कर देगा एक्स पार्टी के लिए फॉर डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ सीजर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड सच ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स टिल एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6 इज पास। सबसेक्शन 6 क्या बता रहा है, इफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अटैच और सीजर प्रॉपर्टी टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, द कोर्ट और मजिस्ट्रेट शैल बाय ऑर्डर डायरेक्ट द डीएम टू ratably distribute such proceeds of crime to the person who are affected by such crime, कि किसको नुकसान पहुंचा के प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसको बेचो और वापस उस व्यक्ति को दो जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी को खरीदने की वजह से जिसका नुकसान हुआ है। On receipt of an order passed under subsection 6, the DM shall within a period of 60 days distribute the proceed of crime either by himself or authorize any person, authorize any officer subordinate to him to effect the such distribution। 60 दिन के अंदर जो उसकी प्रोसीड्स आई हैं बेचने के बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर कोई क्लेमेंट नहीं है, सबसेक्शन 8 बता रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को वापस सरकार, उसकी प्रोसीड्स को जो बिकी है प्रॉपर्टी सरकार को दे दिया जाएगा। सबसेक्शन 8 108 बता रहा है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है सर्च ऑर्डर देने की, वो अपने सामने भी उसका प्रेजेंस के अंदर भी वो उसके सर्च वारंट सर्च करवा सकता है अगर वो कॉम्पिटेंट है उसका। सेक्शन 109 बताता है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस, कोर्ट के पास पावर है जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए उसको इम्पाउंड कर लिया जाए। लास्ट सब सेक्शन 110 है इस चैप्टर का, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस। अब कुछ चीजें हैं जो हमारे जुरिडिक्शन में आती हैं, हमारी विद इन द कंट्री आती हैं, और कई हैं जो हमारे जुरिडिक्शन के बाहर आती हैं, और कई हमारी टेरिटोरियल की बाहर जाती हैं। उस अवस्था के अंदर जैसे हमारे देश के कानून बने हैं उसके हिसाब से हम अपने नियम को फॉलो करेंगे एंड उसी के हिसाब से हम अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। किसी कंट्री के साथ हमारा जैसा अरेंजमेंट है, जैसे वो हमें सर्विसेज देंगे हमारे क्रिमिनल और सिविल केसेस के लिए, सेम सर्विसेज हम वहां देंगे। बात है जहाँ आउट ऑफ साइड टेरिटरी ऑफ इंडिया है और जहाँ आउटसाइड जुरिडिक्शन है तो उस जुरिडिक्शन की जो कोर्ट है वो उसको वैसे उस तरीके से फॉलो करेगा। किस चीज के लिए हमें चीजों की आवश्यकता पड़ती है, समन टू एक्यूज पर्सन देने के लिए, वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज पर्सन के लिए, समन टू एनी अदर पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। इन सब चीजों के लिए हमें देखना पड़ता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, सर्च वारंट के लिए चाहिए होती है। तो वही बताया द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट इन एनी स्टेट और इन इंडिया और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द एरिया इन इंडिया आउटसाइड said territory it may send such summon or warrant in duplicate by post or otherwise to the presiding officer।
ऑफ दैट कोड, उस कोड की प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर को दे देंगे। और ये हमने प्रोविजन पिछली बारी में भी पढ़े हुए कि चैप्टर्स के अंदर, तो सेम वही फॉलो प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है। और जहाँ पे इंडिया के बाहर है तो रेसिप्रोकेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अरेंजमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा। वेयर अ कोर्ट इन द सेट टेरिटरी हैज रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन अ समन टू एन अक्यूज्ड पर्सन, ये वही सारी चीजें दोबारा से आ गई हैं जो हमने पढ़ी हैं, और इसके अलग अलग तरीके से हमारे अरेंजमेंट्स आ गए हैं। ये हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी चैप्टर 8 के अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।